आज हम लोग कुछ फार्मूले देखेंगे। ठीक है, जैसे कि तुम जानते हो, सिंस NCR अपान NCR-1, ठीक है, इसको तुम लिखते हो N-R+1 अपान R, ऐसा तुम लिखते हो। ये फार्मूला तुम जानते भी हो और इस पर क्वेश्चन भी तुम बना चुके हो। ठीक है, अब इसी फार्मूले से और फार्मूले बनाए जाएंगे। देखो कैसे बनाओगे आप और फार्मूले, यहीं से निकलेगा। देखो, इसे आप लिख सकते हो इस तरीके से, N+1 R अपान R, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, फिर आप इसे लिख सकते हो N+1 अपान R-1, ऐसे लिख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड जैसे है लिख लो आप NCR अपान NCR-1। ठीक है, तो इसको भी ऐसे यहाँ पर लिख लो NCR अपान NCR-1, ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अब ये जो फार्मूला आप जानते हैं उसको आपने ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब ये जो -1 है इसको आप इधर लिख लीजिए। इधर लिख देंगे तो ये बन जाएगा NCR अपान NCR-1। ये -1 इधर आएगा तो +1 बन जाएगा, इक्वल टू N+1 अपान R। ठीक है, थोड़ा और इसे लिखें आप, और कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं NCR प्लस NCR-1 होल डिवाइडेड बाई NCR-1 इक्वल टू, ये बन गया N+1 अपान R। यानी जो फार्मूला इस तरीके से आपका था वो फार्मूला इस समय ऐसे बन गया है। अब आप इस रूप में भी आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, आप तो इसको ऐसे याद रखेंगे। आपने ऐसे याद किया है, बिल्कुल बहुत सही किया है, ऐसे भी आप याद कर लो। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी हम आपको बना के दिखाते हैं, इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे तुम सॉल्व करोगे। ठीक है, अच्छा, इसी को और आप कैसे लिख सकते हो, अगर हम इसको और लिखना चाहें कैसे लिख सकते हो। देखो बेटा जी, यहाँ पर ये n है, यहाँ पर भी n है, दोनों सेम हैं, बीच में प्लस है, यहाँ r है, यहाँ इससे एक कम है, तो आप जानते ही इसे आप लिख सकते हो। सेम है, इंडेक्स जो आपका n है, यानी ये जो आपका n है ये n+1 हो जाएगा। ठीक है, c, इन दोनों में से इसको आप लिखेंगे, r को जो अधिक है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर आपका ऐसे बन जाएगा। डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर NCR-1 इक्वल टू N+1 अपान R, यही फार्मूला ऐसे बन गया। ठीक है, और देखो आप कैसे बना सकते हो इसको। आप इस R का जो ये R है, ठीक है, यहाँ R है, यहाँ N+1 है। ठीक है, यहाँ जो यहाँ पर है अब भी वो यहाँ पर है, इस यहाँ पर जो ये है, जो ये आपका है वो इस समय ये बन गया है, ये अब भी ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे आप देखो, इसको, इस वाली क्वांटिटी को आप इधर भेज दीजिए, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा N+1 CR इक्वल टू N+1 अपान R। इसको आप लिख लो पहले, इनटू, अब इसको लिख लेते हैं NCR-1। आप ये भी रिजल्ट याद रखें, आपको ये भी रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, इस रिजल्ट को भी आप याद रखें।
अच्छा, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से जो ये आर है, ये आपका आर है, ठीक है, ये आर है, यहाँ से आप उठाएं, इधर आप ले आएं, तो ये बन जाएगा आर इंटू n + 1 सी आर, ठीक है, इज इक्वल टू n + 1 एन सी आर, ठीक। इस आर को इसके साथ आप मल्टीप्लाई में समझें, ये आपका आर यहाँ पर है, ठीक, ऐसे है, ठीक है, इस तरीके से बन गया। इस रिजल्ट को भी आप याद रखें। यहाँ पर जितने भी रिजल्ट बन रहे हैं सबको आपको याद रखना है। इस रिजल्ट को भी याद रखें, इस पर भी क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ओके, ये भी रिजल्ट याद रखें, इसको भी आपको याद रखना है, इसको भी याद रखना है। ये सब यहीं से निकल रहे हैं, ठीक है, यहीं से जो आप जानते हैं यहीं से निकल रहे हैं, ये सब फार्मूले बन रहे हैं, आपको याद रखना है। अच्छा, और आप इसे कैसे लिख सकते हैं? और अगर लिखना चाहें तो फिर से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो n+1 है, n+1 सी आर, ये जो n+1 है इसको यहाँ पर लिखते हैं n+1 इज इक्वल टू, ठीक है, एन सी आर, यहाँ देखो n+1 सी आर है ना, ये आपका r-1 है, यहाँ देखो r-1 है ना, यहाँ r-1, तो इस तरीके से आप याद रखें। अच्छा, फिर देखो ये n+1 इधर आ गया, इस, ठीक है, एन सी r-1 अपान इस आर को यहाँ लिखें। क्या किया गया देखो, ये जो आपका है ये n+1 है, इसको यहाँ लगाया गया, ठीक है, इस आर को यहाँ लगाया गया, ठीक, तो ये आपका इस तरीके से बन गया। आप इसे भी याद रखें, ये सब फार्मूले के रूप में काम करेंगे। ओके, तो हमारे ये सब फार्मूले हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे? अच्छा, इन सब को हम लोग समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं कैसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये सब फार्मूले हैं। जैसे अगर सपोज कर लो कि यहीं से हम लिखना स्टार्ट करें, यहाँ से ही, ठीक, यहाँ से लिखते हैं। जैसे हम सपोज कर लो कि हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं 17C5 है, ठीक है, अपान यहाँ 6 है, ठीक है, ये है। अब इसको आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? देखो, इस टाइप से है, ये आपका इस टाइप से है, इस टाइप से है, तो यहाँ 17 है, ठीक है, यहाँ क्या है r-1 है, यहाँ क्या है r है, तो यहाँ देखो ये 6 है, इससे एक कम ये है, देखो ये r है, यहाँ r-1 है, तो यहाँ 6 है, तो यहाँ इससे एक कम ये है, और यहाँ क्या है ये 17 है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ये लिखेंगे तो क्या बनेगा, ज़रा देखो, ये आपका क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू, ये आपका जो है ये बन जाएगा 18, ये आपका बन जाएगा 18C, जो चीज़ यहाँ है यानी 6 है ना, तो यहाँ 6 हो जाएगा अपान, ठीक है। अब जो चीज़ यहाँ पर है वो चीज़ नीचे आती है, तो यानी कि 18 जो है जाएगा यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये है इसका यूज, इस तरीके से रहेगा, तो आप इसे ऐसे लिख लेंगे। ओके, फिर से कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ज़रा देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिख दिया मैंने यहाँ 18C7 अपान 8। पहचानेंगे कैसे आप? यहाँ पर 7 रहेगा लोअर सबस्क्रिप्ट, तो यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ये जो है अपर सबस्क्रिप्ट ये क्या हो जाएगा, एक अधिक हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, ठीक है। सी
अब जो यहाँ पर है यहाँ आ जाएगा 8 अपान, अब यहाँ पर 19 हो गया तो यहाँ पर लिख देंगे आप 19, ठीक है 19 ऐसे हो जाएगा। ओके, इस तरीके से इस एग्जाम्पल का यूज आप करेंगे। ओके, अच्छा आ जाओ अब किसके पास, अगर हम इस फार्मूले के पास आते हैं, ये फार्मूला देखो, अभी तो ऐसे देखो, ठीक है ये फार्मूला है आपका। हम लोग यहाँ पर आते हैं, देखते हैं इसको, इसकी बात करते हैं। देखो ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर R है, ठीक है यहाँ पर R है, तो यहाँ पर क्या है R है, तो यहाँ पर n+1 है, तो राइट हैंड साइड में क्या होता है, यहाँ n+1 हो जाता है, यानी जो चीज़ यहाँ पर है वो चीज़ यहाँ आ जाती है, पहले आ जाती है, ठीक है। अब ये यहाँ पर n+1 था, अब यहाँ एक कम हो गया, यहाँ R है तो यहाँ भी एक कम हो जाएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, देखो ये जैसे आपका है, लिखते हैं आप, यहाँ आपने लिख दिया 3, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 6, यहाँ लिख दिया 3। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर भी क्या है 3 है, और यहाँ क्या है 6 है। तो अब आप लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे जो ये 6 है, अपर सबस्क्रिप्ट जो है यहाँ ऐसे लिखा जाएगा 6, ठीक है, इनटू, अब ये एक कम हो जाएगा, ये यहाँ लिखेंगे आप 5, C यहाँ लिखेंगे आप 2, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, इसका रिजल्ट कितना आ गया, अगर आप ये इक्वल है या नहीं इक्वल, अगर आप इसे चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। 5C2 कितना होता है, 5C2 10 होता है, इंटू 6, ये तो राइट हैंड साइड आ गया। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड देख लो क्या आएगा, 3 इंटू 6C3, 6C3 कितना होता है 6 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे होता है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बनता है, इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 अपान 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ भी 3 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 है तो ये इस 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखो 20 इंटू 3 60 बन जाएगा, इधर 60 आ गया, इधर भी क्या है, इधर भी 60 तो है, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके सही हैं। इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। ये फार्मूला कौन सा आपने यूज किया, ये फार्मूला आपने यूज किया इस तरीके से, जब भी ऐसे रहेगा R इंटू NCR इक्वल टू, ये आप लिखेंगे, ठीक है। फिर से हम बताना चाहेंगे, सुनो आप, यहाँ R है, यहाँ R है, ठीक है। तो जो ये आपका है अपर सबस्क्रिप्ट, ये लिखा जाएगा N इंटू C, अब ये एक कम हो जाएगा N-1, ये भी आपका एक कम हो जाएगा यहाँ R है तो R-1, ठीक है, R-1। चलो एक एग्जांपल और दिखा देते हैं आपको, जैसे एग्जांपल सपोज करो कि यहाँ पर लिख दिया गया 2 लिख दिया गया, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया गया 5, यहाँ पर 2, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे इसको, दोनों सेम है ना, तो इन जो अपर सबस्क्रिप्ट है उसको लिख लो पहले 5 इंटू, अब इसको एक कम करके लिखो, तो यहाँ एक कम करोगे तो 4 हो जाएगा, C
यहाँ से इसको 1 कम करो, यहाँ लिखे को 1। अब भी दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। ये 4C1 4 आ जाएगा, 4 × 5 20, 5C2 10, 10 × 5 अब भी है। ये बहुत अच्छा फार्मूला है, इसका बहुत यूज में आएगा। आप अभी फार्मूले को याद कर लो कि हम ऐसे रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं। तो एक तो आपने ये देख लिया, ये देख लिया, ठीक है। तो आपकी बात यहाँ पर हो गई, यहाँ पर हो गई, ठीक। अब यहाँ पर आ जाओ, इस फार्मूले की हेल्प, इसको देखो। ये आपका क्या है, n+1CR है, ठीक है। तो अपर सबस्क्रिप्ट कितना है, n+1 है, लोअर सबस्क्रिप्ट कितना है, r है। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है, पहले अपर सबस्क्रिप्ट अपान लोअर सबस्क्रिप्ट, और फिर एक कम करिए, यहाँ n+1 है तो यहाँ n हो जाता है, यहाँ r है, r-1 हो जाता है। एग्जाम्पल ज़रा देखो, एग्जाम्पल, सारी चीज़ों को आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता। जैसे अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं 21 लिख दिया, 21C यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिखेंगे 21/5, जो यहाँ 21 है इसको लिख दिया, 5 को लिख दिया, इनटू, अब इसको एक कम कर दो, यहाँ बन जाएगा 20C, इसको भी एक कम कर दो, ये बन गया 4। यानी कि इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला कौन सा है, ये फार्मूला अभी भी आपने देखा, इस फार्मूले के ये यूज से किया गया, ये फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला है n+1CR = n+1, ओके। अच्छा, इसी फार्मूले को आप ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे देखो, अगर कोई भी इसी फार्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो NCR, तो क्या लिखोगे, n/r, और फिर एक कम कर दोगे n-1 CR-1। आप ऐसे इसे याद रखें, ठीक है, इसे आप याद रखें, ठीक है। आप इसे याद रखें, इसे याद रखें, और आप इसे याद रखें, इसे याद रखें, ठीक है, इसे आप याद रखें। अब आ जाओ आप यहाँ पर, इसकी बात करें, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, इस पर आ जाते हैं। ये क्या कहता है, ये देखो, तुम देखो बेटा जी, यहाँ पर देखो। अब इसका देखो, इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये देखो, मैंने कहा आपको ये याद रखना है। यहाँ इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एक यहीं पर लिखते हैं एग्जाम्पल, n की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, जैसे आपने ले लिया 5 ले लिया, ठीक है, यहाँ 5 ले लिया। तो CR की वैल्यू कुछ भी ले लो, जैसे आपने ले लिया 3 ले लिया, 5C3 प्लस 5C, इससे कम 5C2 अपान, अब जो चीज़ यहाँ लिखे हैं अब वही चीज़ डिनोमिनेटर में लिखें 5C2। अब इसकी वैल्यू आएगी कितनी पता है, देखो 5, यहाँ 5 + 1, 5 + 1 अपान, यहाँ कितना लिया है, यहाँ 3 है, यहाँ 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 6/3 = 2, ये आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर ये आएगा। अगर इसे आप करोगे, सॉल्व करोगे, तो देखो कितना आता है। इसको सॉल्व करोगे, तुम जानते हो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 10 होती है, ये भी 10 होती है, 10 10 20 हो गई। अब फिर अपान 10, देखो कितना आ गया, 2 आ गया। चाहे तो आप ऐसे बता दो, चाहे तो इस फार्मूले का यूज करके आप बता दो, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इससे। जैसे देखो, अगर हम लोग लिखते हैं
कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया आपने 25C, यहाँ आपने लिख दिया 4, ठीक है, प्लस 25C यहाँ लिख दिया 3, ठीक है, अपान 25C3। तो जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए। अब आंसर कितना आएगा? आंसर आपका आएगा, यहाँ 25 है, यहाँ भी 25 है, तो आंसर आएगा 25 + 1 अपान यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आएगा। ये कितना बना ज़रा देखो, ये बन गया 26/4, ये बन गया 13/2, 13×26 13/2। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करो कितना आएगा? अगर इसको सॉल्व करोगे तुम तो ये आपका इसमें आइडेंटिटी लगा दोगे, इसमें फार्मूला लगा दोगे तो ये बन जाएगा 26C4, ठीक है। ये आपका ऐसे बन जाएगा क्योंकि इस पर आप क्वेश्चन बना चुके हो, ठीक है, अपान 25C3 ऐसे बन जाएगा। हम देखना चाहते हैं कि 13/2 आता है कि नहीं आता है। अगर आ जाता है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, फिर देखो, इससे आप लिख सकते हैं 26 है ना। अब इसमें अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये वाला फार्मूला लगाना चाहते हैं, ये वाला फार्मूला लगाना चाहते हैं, ये वाला फार्मूला, यहाँ n है, यहाँ r है ना, n/r हो जाता है, एक कम हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ 26 है तो 26/4, यहाँ हो जाएगा 25C3 अपान 25C3। ये देखो कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका? आ गया 26/4, यानी कि 13/2 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी सही, इसका मतलब ये फार्मूला आपका अच्छा फार्मूला है, आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो इस फार्मूले का डायरेक्ट आपने यूज कर दिया। अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? तब आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे लिखेंगे 26 अपान 4, फिर 26 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 22 अपान 25 अपान 3, फिर 22। ऐसे आप करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, लास्ट में आपका 13/2 आएगा। तो ये कैलकुलेशन से बचने के लिए ये फार्मूले हैं जिससे कि हमारे आंसर जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है फार्मूले का यूज। अच्छा, इसी फार्मूले पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी फार्मूले पर, जो ये आपका फार्मूला है, इसी पर एक क्वेश्चन हम लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन है, लिखते हैं ज़रा, देखो एग्जाम्पल, देखो क्वेश्चन के रूप में एग्जाम्पल लिख रहे हैं। इफ़ AR be the coefficient of x power r in the expansion 1 + x का होल पावर n, then prove that ठीक है, prove that A0 + A1, ठीक है, A1 + A2 + A3, ओके, एंड सो ऑन, AN - 1 + AN इज इक्वल टू A0 × A1 × A2 एंड सो ऑन
an-1, ठीक है, इंटू n+1 का होल पावर n अपान n फैक्टोरियल। पहले तो आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर उसके बाद काम करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो ये ए आर है यह कोफिशिएंट है, यह कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, एक्स पावर आर का, किसके एक्सपेंशन में, इसके एक्सपेंशन में। तो बेटा जी आपको एक्स पावर आर का कोफिशिएंट ये दिया गया है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1+ इसके एक्सपेंशन में 1+ x का होल पावर n में आप x पावर r का कोफिशिएंट पता करो, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले जनरल टर्म लिखते हो, फिर जनरल टर्म में के एक जब जनरल टर्म आप लिख लेते हो तो फिर x पावर r बनाते हो, ठीक है। तो ज़रा देखो जनरल टर्म इसका लिखोगे तुम तो क्या बनेगा। तो जनरल टर्म इसका अगर तुम लिखते हो, इसका जनरल टर्म लिखते हो tr+1, तो आपका बनेगा n, इंडेक्स n है तो NCR, ठीक है। पहला टर्म 1 है तो 1 को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, x पावर r, ये बन गया। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो कि जो x का पावर r है ये, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट तुमको दिख रहा है, ये है, ये NCR है। 1+ x का होल पावर n के एक्सपेंशन में x पावर r का कोफिशिएंट ये है, ये तुमने देखा। और जबकि ये किसके इक्वल दिया है क्वेश्चन में, AR के इक्वल दिया गया है। कहने का मतलब जो AR है वह NCR है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब है अगर इसको हम एक्सपेंड करके लिखना चाहें, इसको एक्सपेंड करें, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या ऐसा लिखा जाएगा, ज़रा देखो। अगर इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहें आप 1+ x का होल पावर n, इसको आप एक्सपेंड करें तो NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² प्लस एंड सो ऑन NC3, चलो NCR, ठीक है, NCR x पावर r प्लस एंड सो ऑन NCN x पावर n। ये सारे आपके एक्सपेंशन में जितने टर्म थे सब आपने लिख दिया, यानी इसको एक्सपेंड कर दिया तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम बायनोमियल कोफिशिएंट को देखना चाहें तो आपका ये बायनोमियल कोफिशिएंट है, ये है, ये है, ये है, ये सब बायनोमियल कोफिशिएंट हैं, ठीक है। जिसमें से क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोल दिया है, उन्होंने कहा है कि ये आपका AR है, ठीक है, ये आपका AR है। तो निश्चित रूप से ये आपका क्या होगा, ये आपका A2 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ R है, लोअर सबस्क्रिप्ट R है, तो यहाँ AR बोला है, इसका मतलब ये A2 होगा। तो ये क्या होगा आपका, ये A1 होगा, और ये क्या होगा आपका A0 होगा, ठीक है। इसके पहले क्या होगा, अगर इसके पहले कोई टर्म आप लिखना चाहें तो वो होगा AR-1, इसके आगे जो होगा वो होगा AR+1, ठीक है, ये आपका होगा AN, ठीक, इस तरीके से ये आप समझ रहे हैं। अब हमको NCR न बोलकर हम क्या बोलेंगे, AR बोलेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कह दिया है कि NCR जो है वही आपका AR है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर आपको प्रूव करना है A0 + A1, कहने का मतलब दिस प्लस दिस, ठीक है, मल्टीप्लाई A1 + A2। अब A1 + A2 कोफिशिएंट का सम कर रहा है, A1 + A2, फिर ऐसे A2 + A3, ओके, इस तरीके से। अब तुमको पता है कि इस तरीके से
अगर हमारे कोफिशिएंट का सम होता है, जैसे NC0 + NC1, NC1 + NC2, NC2 + NC3 ऐसे होता है, तो हमारे पास फार्मूला है। वो फार्मूला कौन सा है? वो फार्मूला हम लोग अभी अभी लिखे हैं, NCr + NCr-1, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई NCr-1 = n+1/r। ये फार्मूला भी हमने देखा है, ठीक है। इस फार्मूले का यूज किया जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ पर NCr तो बोलेंगे नहीं आप इसे क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे, NCr को AR बोलोगे, इसे आप बोलोगे AR-1 अपान इसे आप बोलोगे AR-1, ठीक है। अच्छा, अब तुम देख लो ज़रा, यहाँ पर अगर ये पुट करो, पुट r = 1, यहाँ पर r की वैल्यू अगर 1 पुट करो तो क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा आपका A1 + A0 अपान यहाँ A0 बन जाएगा = राइट हैंड साइड में यहाँ पर पुट करोगे तो न्यूमरेटर में तो r नहीं है तो n+1 है, लिख देंगे, यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, ऐसे बन जाएगा। ये क्या बन गया आपका? ये बन गया A1 + A0, ये बन गया आपका n+1/1 × A0, ये बन गया, ठीक है। अच्छा, अभी आप ऐसे ही r = 2 पुट करें, इसे में r = 2 पुट करें, तब देखो क्या बनता है। r = 2 पुट करने पर क्या होगा? r = 2 पुट करेंगे तो फिर क्या होगा? ये A2 हो जाएगा प्लस यहाँ 2 -1 ये A1 हो जाएगा अपान जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ नीचे है, यहाँ A1 हो जाएगा = यहाँ पर भी पुट करेंगे n+1 अपान आपने क्या पुट किया, यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ से A2 + A1, ये आपका कितना आ गया? ये आपका आ गया n+1/2 × A1, ये आ गया। इस तरह देखो, अब क्वेश्चन में आ जाओ आप। क्वेश्चन में कहने का मतलब तुमको ये पता चल गया ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है ये आपको पता चल गया, ये कितना है ये भी पता चल गया। A1 + A2 देखो आपने यहाँ निकाल दिया, A1 + A2 ये निकाल दिया, ठीक है। अब ऐसे ही ये भी आप पता कर लोगे। अब इसी फार्मूले में r की वैल्यू क्या रखोगे? इस फार्मूले r की वैल्यू 3 रखोगे तो तुमको ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर r की वैल्यू n पुट करोगे तो तुम्हें फिर से ये बन जाएगा, ठीक है। अब इन सब का जब आपस में आप क्या कराओगे, मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि देखो यहाँ A0 आ रहा है, फिर इसमें A1 आ रहा है, तो देखो A0 आ जाएगा, A1 आ जाएगा, इसके साथ करोगे तो A2 आ जाएगा, इसके साथ करोगे तो AN-1 आ जाएगा, और सबके साथ यहाँ भी देखो n+1 है, यहाँ भी n+1 है, देखो यहाँ पर भी n+1 है, ठीक है। तो सबके साथ n+1 आएगा तो n+1 देखो n टाइम्स आएगा, तो आपस में मल्टीप्लाई होकर n+1 का होल पावर n बन जाएगा। और सबके डिनोमिनेटर में देखो, इसके डिनोमिनेटर 1 आ रहा है, इसके 2 आ रहा है। अब जब इसको करोगे तो इसके 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 1 × 3 × 4 ऐसे करके आएगा, तो ये बन जाएगा n⁻, ठीक है। यानी जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये ऐसे बनेगा, ये आपका बनेगा इस तरीके से n+1/1, फिर n+1/2, देखो ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है। फिर n+1/3 मल्टीप्लाई है, इंटू है, समझ रहे, ये मल्टीप्लाई है। फिर n+1/4 इस तरीके से कितनी बार होगा, ये n टाइम्स होगा अपान n।
तो इसे आप क्या लिखोगे, n+1 का होल पावर n, नीचे 1 × 2 × 3, इसको क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल। ठीक है, और सबके साथ a0 a1 आ रहा है तो ये आपका ये बन जाएगा। तो फिर इस तरीके से ये आपका सलूशन बन गया। ठीक है, आप सभी लोग फार्मूले को याद रखेंगे, कैलकुलेशन में आपकी हेल्प मिलेगी, अच्छा खासा आपको हेल्प देगा ये। ठीक है।